हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिगवा के फ्रेंड्स कहती हैं मिस्टर लिन को हो क्या गया है, रोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ नया खाने को लाते हैं। कल रेड बीन्स डिज़र्ट लाए थे, आज रेड बीन्स केक लाए हैं। लगता है इनका रेड बीन्स से कोई गहरा कनेक्शन है। शिगवा ये सुनकर मन ही मन हंसती है। वो लिन के कैबिन में जाती है और कहती है, हाय रेडबिन, क्या हमें मीटिंग के लिए नहीं निकलना? दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। ये मीटिंग शिगवा की आंटी की कंपनी में हो रही है। वहाँ का एक डिज़ाइनर अपना डिज़ाइन दिखाता और कहता है, इस डिज़ाइन से हम ज़्यादा पैनल फिक्स कर पाएंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा। शिगवा ध्यान से देखकर कहती है, मुझे इस डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम लग रही है। इसके लोअर पार्ट में स्पेस सही से नहीं है। यहाँ से पैनल एक दूसरे से पावर खींचने लगेंगे जो सही नहीं होगा। सब हैरान रह जाते और सोचना शुरू करते हैं। शिगवा के मन में कुछ और भी था, पर वो सबके सामने नहीं बोलती। मीटिंग के बाद आंटी उन दोनों को साइड में लेकर जाती है और पूछती है, शिगवा तुम कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई, क्या बात थी? शिगवा बताती है, आंटी मुझे लग रहा था कि अगर हम पैनल्स को वेब पैटर्न में लगाएंगे तो पावर लॉस नहीं होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और डिज़ाइन देखने में भी सुंदर लगेगा, प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। आंटी इम्प्रेस होकर कहती है, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, तुमने सबके सामने क्यों नहीं बताया? शिगवा सिंपलिसिटी से कहती है, वो सब एक्सपीरियंस डिज़ाइन, उनके सामने मेरा बोलना शायद उन्हें बुरा लग सकता है, इसलिए मैंने नहीं बोलना ही सही समझा। लिन गर्व के साथ कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी ही है, वो हमेशा दूसरों का नज़रिया समझकर काम करती है। आंटी कहती, ठीक है बेटा, हम समझ गए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट है, पर शिगवा अब से तुम्हें दूसरों के लिए इतना कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम एक पोजीशन पे हो तो जो सही लगे वो तुरंत बोल दिया करो। शिगवा तुरंत कहती है, ठीक है आंटी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। दोनों कार में बैठते हैं तो लिन गर्व से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड का दिमाग कितना तेज़ है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शिगवा कहती, ये तो बस एक पेपर का आइडिया था, असली मुश्किल तो इसे रियल डिज़ाइन में बदलने में आती है। लिन मजाक में कहता है, अरे मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ कर रहा था, क्या ये भी गलत है? शिगवा हंसती और कहती, नहीं नहीं। उसी वक्त डिज़ाइनर शिगवा को नए डिज़ाइन भेजते हैं। शिगवा इम्प्रेस हो जाती है, देखो ये कितना फास्ट है, मैंने शायद उन्हें अंडरएस्टिमेट किया था, उन्होंने तुरंत सोल्यूशन ढूंढ लिया। वीकेंड पर शिगवा लिन के घर होती है। लिन ब्रेन सर्जरी की कोई बुक पढ़ रहा था और शिगवा बिजनेस बुक पढ़ रही थी। शिगवा कहती, इस पूरे हफ्ते हम काम के चक्कर में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकते रहे। आज फ्री टाइम मिला तो मैं घर पे बैठकर बोरिंग बुक पढ़ रही हूँ। हमें एक अच्छी डेट पे जाना चाहिए था। लिन उससे टोकता है, मैंने ही तो पूछा था बाहर जाने के लिए, पर तुमने ही कहा कि घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। शिगवा चिढ़ते हुए कहती, अरे मैं तो बस कहने के लिए कह रही थी, मुझे क्या पता था मेरा बॉयफ्रेंड हर बात इतनी सीरियसली ले लेगा। फिर वो लिन की बुक उठाकर देखती और कहती, बाप रे, ये सब देखकर तो मेरा सर घूमने लगा है। लिन तुरंत झुकता और शिगवा को किस करता है। शिगवा हैरान होकर देखती और पूछती है, ये कौन सा ट्रीटमेंट था? लिन स्माइल करके कहता है, ये ट्रीटमेंट सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। अब बताओ, क्या अभी भी सर घूम रहा है? शिगवा ब्लश करने लगती है। तभी शिगवा की दादी का कॉल आता है। वो थोड़ी परेशान थी। शिगवा, तेरे दादा की जिद से मैं तंग आ गई हूँ, 2 दिन से उन्हें चक्कर आ रहे हैं, कभी भी बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने को कहो तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिगवा ने कहा, दादी आप फिक्र मत करो, दादा हमेशा ऐसा ही करते हैं, डॉक्टर के पास आसानी से नहीं जाते, मैं कल सुबह 9:30 तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। तब लिन पूछता है, क्या हुआ? और शिगवा ने सारी बात बताई। लिन ने तुरंत एक प्लान बनाया, अगर दादा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो कैसा रहेगा अगर हम डॉक्टर को ही दादा के पास ले जाएं? शिगवा हैरान रह गई कि 10 सेकंड के अंदर इसने प्लान भी सोच लिया। उसने तुरंत ओके बोल दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे से ही दादी बाहर वेट कर रही थी। दादा चिढ़ते हुए बोलते, उसने तो 9:30 बजे का कहा था ना। तभी कार आती है। शिगवा और लिन बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ उतरते। शिगवा पूछती है, दादा अब तबीयत कैसी है? दादा ने गर्दन हिलाए और बोले,
मैं ठीक हूँ, पर उसी वक्त उन्हें चक्कर आने लगा। लिन ने तुरंत उन्हें सहारा दिया और पूछा, दादा क्या गर्दन हिलाने पर ही चक्कर आता है? दादा हैरान हो गए। अरे तुम्हें कैसे पता चला? लिन उन्हें अंदर ले गया और चेक करने लगा। दादाजी थोड़ा बेटर फील करने लगते हैं, लिन ने समझाया। दादा ये तो बस टेम्पोररी इलाज, आपको हॉस्पिटल जाकर पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा। दादी ने बताया कि उनके घर चेकअप करने के लिए डॉक्टर आए थे, पर दादा ने उन्हें भगा दिया। सिर्फ रिपोर्ट्स उनके पास है। लिन ने रिपोर्ट्स देखी और कहा, दादा आपका बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बस इस चक्कर वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया और मेरी बताई हुई डाइट फॉलो की तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब दादी ने कहा कि उन्हें पढ़ना नहीं आता तो लिन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं और सिग्वा मिलकर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसे देखकर आप सब समझ जाएंगे। दादी खुश हो गई और डिनर बनाने के लिए किचन में चली गई। लिन और सिग्वा उनकी हेल्प करने के लिए पीछे पीछे गए। सिग्वा पूछती है, क्या तुमने कभी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते देखा है? लिन कहता, सिर्फ टीवी पे देखा है। सिग्वा मजाक उड़ाते हुए बोली, सिटी बॉयज ऐसे ही होते हैं, मैं तो बचपन से यहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सिग्वा ने लिन को चूल्हा जलाना सिखाया और दोनों वहाँ बैठकर थोड़ा रोमांस करने लगे। उसके बाद सब साथ खाना खाने बैठे। लिन को दादी का बनाया हुआ चिकन सूप और बाकी डिशेस बहुत पसंद आए। सिग्वा ने बताया, यहाँ विलेज में कोई सेफ नहीं है, बट दादी और दादा ही सबसे अच्छे कुक है। मैं भी वही चीज़ें यूज़ करती हूँ, पर ऐसा स्वाद नहीं आता। लिन ने कहा, फिर मैं खाना बनाना दादी से सीख लेता हूँ। तभी दादी का फ़ोन बजा। वो अपनी फ्रेंड से गर्व से कहती है, मेरी पोती का बॉयफ्रेंड आया है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर, उसने सिर्फ 2 बार मेरे पति की गर्दन घुमाई और मेरे पति का चक्कर ठीक हो गया। दादी की फ्रेंड ने कहा, अरे तो फिर मैं भी अपनी रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। दादी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा तो लिन ने कहा, ठीक है दादी, उन्हें बुला लीजिए, हम डिनर के बाद ही निकलेंगे। दादी की फ्रेंड सिर्फ अकेली नहीं आई, बल्कि 2-3 और लोगों को लेकर आ गई। सबने सुना था कि बड़ा डॉक्टर आया है। लिन सबका चेकअप करने लगा और सबको मेडिसिन बताने लगा। तभी फिर बाहर से किसी की आवाज़ आती है। दादी बाहर देखने जाती है तो वहाँ हंगामा हो रहा होता है। लिन, सिग्वा और दादा सब तुरंत बाहर आते हैं। पता चलता है कि वहाँ कुछ कर्ज लेने वाले आए हैं। वो दादी से बदतमीजी कर रहे होते हैं, पैसा वापस क्यों नहीं किया। जब उन्होंने सिग्वा को देखा तो उसके पास आने लगे, पर लिन तुरंत ढाल बनकर खड़ा हो गया। लोगों ने कर्ज का डॉक्यूमेंट दिखाया। सिग्वा देखकर हैरान रह गई। दरअसल उसकी स्टेप मदर के पापा ने कर्ज लिया था और उसमें सिग्वा के पापा का नाम गारंटी या गवाह के तौर पर लिखा था। उस पेपर के मुताबिक मिस्टर नी इस कर्ज के जिम्मेदार थे, इसलिए ये लोग अब उनके घर तक पहुंच गए थे। सिग्वा कहती, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, पर उन्होंने मजाक उड़ाया, क्यों निकले? हमने तो तुम्हारे पापा और उस लेडी के रिश्ते पर भरोसा करके ही पैसे दिए थे, अब पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। सिग्वा ने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो बस निकल रहे हैं और तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। लिन ने अपनी बातों और थोड़ा रौब से उन गुंडों को घर के बाहर वेट करने को कहा। बाहर खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया? सिग्वा का नया बॉयफ्रेंड आया है और ये सब ड्रामा हो रहा है। दूसरा बोला, तुझे अपनी मेहनत की कमाई की फिक्र नहीं है, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पड़ी है, चुप बैठ। अंदर सिग्वा बहुत गुस्से और परेशानी में थी। उसने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, बस चिढ़ हो रही है, पता नहीं कब तक हमें ये सब झेलना पड़ेगा। वो इमोशनल होकर लिन को गले लगा लेती है। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आगे क्या होगा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।